पहलगाम अटैक के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का इलाका है, जहां पर आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्ट के ग्रुप पर गोलीबारी कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं इस हमले के बाद से देश भर में लोगों में गुस्सा है, जिसमें आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी क्रम में समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर आंवला में कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी व आतंकियों और उनके मददगारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं मस्कूर खान ने कहा कि हम सब इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं और हमारी शोक संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं। हम इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य अरविंद यादव सपा, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह यादव विधानसभा अध्यक्ष, भूपेंद्र सिंह, ब्रह्माशंकर मौर्य, राजेश साक्य, मस्कूर खान समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मंडल के चंदौसी, आंवला, बरेली, रामपुर स्टेशन पर पुनर्निर्माण कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया तथा विशारतगंज स्टेशन पर यात्री सुविधाओं एवं स्टेशन यार्ड का निरीक्षण किया। बता दें कि मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मंडल के चंदौसी स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशन पर किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को तीव्र गति से उच्च गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए तथा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण करते हुए यात्रियों की सुविधाओं को परखा। इसके अलावा आंवला रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विषय में ड्राइंग द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त कर स्टेशन परिसर का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया तथा भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों को शीघ्रतापूर्ण तथा उच्च गुणवत्ता के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। वहीं विशारतगंज स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को परखा, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पेयजल की उचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिए तथा स्टेशन यार्ड का संरक्षण सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित अधिकारियों के साथ जानकारी लेते हुए गहन निरीक्षण किया। मंडल के बरेली स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए स्थापित किए गए कोच एवं इसको तैयार करने हेतु किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए जानकारी प्राप्त की तथा शीघ्र यात्रियों को सुविधा हेतु कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बरेली में सर्कुलेटिंग एरिया में अनधिकृत वाहनों के कारण लगने वाले जाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल एवं जीआरपी को निर्देशित करते हुए अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जाम रोकने के निर्देश दिए। किसी भी समय अनाधिकृत वाहन खड़े न होने पाए ताकि यात्रीगण सुगमता पूर्वक स्टेशन पर आगमन कर सकें। मंडल रेल प्रबंधक ने बरेली स्टेशन पर यात्रियों को सुविधा हेतु पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ खान पान, स्वास्थ्य व्यवस्था, गर्मी में पंखे का नियमित संचालन, गाड़ियों के स्टेशन पर आने की नियमित एवं समय से उद्घोषणा, स्टेशन परिसर में नियमित रूप से साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखते हुए विशेष ध्यान देने के लिए संबंधित अधिकारियों सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया। मंडल रेल प्रबंधक ने बरेली सिंक लाइन में कोच मेंटेनेंस के कार्यों का निरीक्षण करते हुए मेंटेनेंस के कार्यों को परखा। मंडल रेल प्रबंधक ने रामपुर स्टेशन का निरीक्षण करते हुए स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं को परखा एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यों में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता समन्वय अक्षय कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता कैरिजम बैगन रॉबिन बंसल, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता सामान्य जन्मेजय उपाध्याय, वरिष्ठ मंडल अभियंता मुख्यालय अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ मंडल अभियंता तृतीय करणप्रीत सिंह तथा मंडल के अन्य कर्मचारीगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पृथ्वी बचाओ अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के इलाका, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के गांव मनोर रोड पर स्थित रामनगर ब्लॉक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की ओर से प्रिंसिपल सुशोभिता पाठक ने पृथ्वी बचाओ वृक्ष लगाओ जागरूकता रैली आवासीय विद्यालय से लेकर बच्चों के साथ एवं समस्त स्टाफ के द्वारा काफी संख्या में पथ संचलन करते हुए वजीरगंज स्टैंड तक निकाली। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि वृक्ष लगाओ पृथ्वी बचाओ, क्योंकि वृक्ष इंसान के जीवन को सफल बनाता है। जैसा शुद्ध हवा में प्राकृतिक औषधियों के साथ साथ बहुत कुछ हर इंसान के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वृक्षों को इंसान काटकर पृथ्वी के लिए वैज्ञानिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। आने वाले समय में इसके नुकसान और इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर आंगन में एक वृक्ष जरूर लगाना और उसका संकल्प लेना चाहिए। जागरूकता रैली का यही उद्देश्य है। हमें पर्यावरण बचाना, धरती बचाना और मानव जीवन को बचाना है, क्योंकि आने वाले समय में वृक्ष काटने के भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके भयानक परिणाम हम बीते समय में कोरोना काल में देख चुके हैं। आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो हमें वृक्षारोपण करना है और उनका संरक्षण करना है, क्योंकि वृक्षारोपण करना ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण करना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुशोभिता पाठक,
सुनीता यादव, मोनिका, शिवम, शीतल, अदिति उपाध्याय, सुभी सक्सेना व मनोज कुमार सक्सेना आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आज हमारे स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली है। हम लोगों ने पोस्टर प्रतियोगिता करवाई है और हमने रैली इसलिए निकाली है ताकि जनता को हम जागरूक कर सकें कि पृथ्वी पर पेड़ लगाएंगे तभी हरियाली होगी और तभी जीवनों का पशु पक्षियों को आश्रय मिलेगा। और बहुत गर्मी है तो पेड़ पौधे लगाने बहुत जरूरी है, तो पृथ्वी हरी भरी होगी तभी हम लोगों का जीवन हरा भरा होगा। अच्छा, इसमें आज आपके सहयोग में कौन कौन लोग हैं आपके सहयोग? हमारे इसमें पूरा स्टाफ है, हमारे सारे फुल टाइम टीचर्स हैं जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आंवला में दूसरे समुदाय के लोगों ने लगाया आपत्तिजनक पोस्टर, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला थाना में तैनात उप निरीक्षक सचिन कुमार, हेड कांस्टेबल महेश कुमार व कांस्टेबल ब्रजेश कुमार शांति व्यवस्था की ड्यूटी पर कस्बा आंवला में थे। तभी उन्हें सोशल मीडिया व सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से सूचना मिली कि कस्बा आंवला में घरों, मस्जिदों, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर राष्ट्र के सौहार्द को बिगाड़ने वाले शब्द एवं राष्ट्र की विदेश नीति का प्रतिकार एवं उल्लंघन करने संबंधित विषय वस्तु या सामग्री एवं चित्र अंकित हैं। सोशल मीडिया में जन सामान्य की चर्चा के द्वारा इसके प्रसारित होने से कानून एवं कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न हुई है, जिस पर काफी पुलिस बल के साथ आपत्तिजनक पोस्टरों को हटवाया गया। पोस्टरों पर बाइकआउट इजराइल प्रोडक्ट तथा जो इजराइल की चीजों का बाइकआउट नहीं करेगा वो गाजा के मासूम बच्चों का कातिल होगा लिखा था। ऐसे मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता व सुरक्षा व विदेश नीति को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी प्रकाशित की गई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो में दिख रहे व्यक्तियों के बारे में मुखबिर सूचना की गई तो फोटो में दिख रहे व्यक्ति का नाम तहसीन पुत्र तालिब अंसारी, हारून पुत्र मेहदी हसन, हसन पुत्र रियासत, जुबैर पुत्र जकीर, फिरोज पुत्र यूनिस, साकिब पुत्र नासिर अंसारी, आकिब पुत्र कदीर अंसारी, जोए पुत्र जकीर अंसारी, अरमान पुत्र अब्दुल बदूद, निवासीगढ़ अंसारी चौक, मोहल्ला बजरे, कस्बा थाना आंवला, रिजवान पुत्र अफजल, निवासी बंगले वाली गली, मोहल्ला पक्का कटरा, जावेद अख्तर पुत्र कबीर अहमद, उम्र 35 वर्ष, निवासी निकट अब्दुल कलाम पार्क व कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विवादित पोस्टर चस्पा किए गए। जांच के आधार पर आंवला पुलिस ने उपरोक्त आरोपितों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आंवला पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की असामाजिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपितों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया, कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदू पर्यटकों पर हुए हमले के विरोध में सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर जिलाधिकारी आंवला को सौंपे ज्ञापन में हिंदू जागरण सुरक्षा स्वाभिमान समिति ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले पर कठोर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंक के हमले में देश को गहरे आघात में डाल दिया है। इस मामले में निर्दोष नागरिकों की जान गई, सुरक्षा बलों पर हमला हुआ और भारत की संप्रभुता को चुनौती दी गई। इस हमले ने स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना दिया। हिंदुओं को टारगेट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मारने से पहले उनका नाम पूछा गया था और उनके कपड़े उतरवाए थे, जो दर्शाता है कि एक लक्षित हिंसा थी। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले में कई लोगों की जाने गई जो पर्यटन के लिए जम्मू आए थे। आतंकियों की गतिविधियों ने देश की सुरक्षा को फिर से संकट में डाल दिया। यह हमला सुरक्षा में भी चूक है। हमारा मानना है कि इन मामलों में पाकिस्तान के प्रत्यक्ष या परोक्ष है, जिसके माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन लगातार भारत की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इन घटनाओं को देखते हुए निम्नलिखित ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों में गहन और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए, पाकिस्तान की संलिप्तता की गहन जांच की जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आतंकवादी संगठनों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, उनके वित्तीय स्रोतों को समाप्त किया जाए, सीमा पर सुरक्षा को और सख्त किया जाए ताकि आतंकवादियों के प्रवेश पर पूर्ण रोक लगे। पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाए। आतंकवाद के खिलाफ जन जागृति अभियान चलाए जाए ताकि समाज को उनके दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया जा सके। पहलगांव पे हमले और आज की घटना से जुड़े सभी साक्ष्य सार्वजनिक किए जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वक्फ बोर्ड अन्य संस्थाओं की भूमिका की भी जांच की जाए। यदि इन हमलों में उनकी संलिप्तता का कोई संकेत मिले तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से ठोस कार्रवाई की जाए ताकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जा सके। रक्षा में आंतरिक सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार और संसाधन उपलब्ध कराए जाए ताकि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से लड़ाई लड़ी जा सके। इस अवसर पर मनोज गुप्ता, हरपाल सिंह, तुलसी हिंदू, वरुण चौहान, अर्जुन कुर्मी, सचिन चौहान, प्रीति मिश्रा, सतपाल सिंह, रामवीर प्रजापति, हरीश बाबू, करण सिंह, ओम सिंह, दीपक वर्मा, अनिल सिंह चौहान, दुर्गेश सक्सेना, पराग कुमार गुप्ता एडवोकेट, फौजी हरपाल सिंह, गौरव यादव, राकेश सिंह, राधाकृष्ण निर्दोष एडवोकेट, जयदीप पारासरी, सचिन सिंह, केशव माहेश्वरी, अजय कुमार सिंह एडवोकेट, महेंद्र स्वरूप गुप्ता, धीरेन्द्र यादव, मनोज सिंह, अश्विनी सिंह भदौरिया समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
इसके अलावा ऑल इंडिया एक्शन रजा कमेटी की तरफ से भी चेयरमैन सईद आबिद अली समेत अन्य लोगों ने भी पहलगाम घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के मेंबरान हाफिज आसिफ रजा, मौलाना मुताहिर रजा, मौलाना आदिल रजा, मुफ्ती अनिस रजा, हाफिज शाहनियाज, मुसाहिद रजा, हाफिज रईस बरकाती, जनाब चांद सिद्दीक, अरसलान हाफिज, सवाब असगर जावेद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए हमारा से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बजाय मुस्तफ़ा कमेटी के पदाधिकारी आए हैं। कश्मीर में दर्दनाक हत्याएं हुई, उसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन द्वारा महोदय उप जिलाधिकारी के दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जिन लोगों ने भी, जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनकी जांच कराकर उनको मृत्यु दंड दिया जाए सीधा। ना उन पर कोई मुकदमा चले, ना उनके कोई मौका दिया जाए, बल्कि ऐसे आतंकवादियों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया तो उनको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। क्योंकि अगर हम इस तरह से खामोश बैठे रहे और हमारे देश के अंदर बाहर से आकर आतंकवादी इस तरह के हमले करते रहेंगे तो फिर हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। सरकार से हम मांग करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इतनी बड़ी घटना को, उनको और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। इन पे ना कोई मुकदमा चलाया जाए, ना कोई कार्रवाई, सीधा मृत्यु दंड। ये हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। ये हमारे साथ हाफिज आदिल साहब खड़े हैं, हाफिज आसिफ साहब, मौलाना मुताहिर साहब हैं और मुफ्ती अनस रजा साहब हैं। ये सभी लोग रजाए मुस्तफ़ा कमेटी के फ्लैट पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। आंवला के डिग्री कॉलेज में पोषण पखवाड़े पर किया गया जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला, जहां पर आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर राममूर्ति एवं प्रोफेसर देवीशरण के निर्देशन में पोषण पखवाड़े में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर 15 दिवस के कार्यक्रम के क्रम में आज एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राजनीति विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राममूर्ति ने मौलिक अधिकार पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। वहीं प्रोफेसर देवीशरण ने छात्र छात्राओं को पोषण और स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए विटामिन के महत्व के विषय में बताया और स्वच्छता का संदेश दिया। डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव और डॉक्टर सौरभ कुमार ने गर्मी के मौसम में लू से बचने के उपाय बताए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सचिन अग्रवाल, विश्राम सिंह कार्यालय अधीक्षक, विपिन कुमार, विनोद कुमार, विशाल बेंसन, कमल आदि भी उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला थाना परिसर में हुआ परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन। आपसी मतभेद बुलाकर 3 परिवार एक दूसरे के हुए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का औला का, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ के द्वारा विगत 8 वर्षों में प्रशासन को अधिक समावेश और जनोन्मुखी बनाने के विजन के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण में थाना आंवला पर दिनांक 12 मार्च को परिवार परामर्श केंद्र और मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ किया गया था। ये पहल समाज में बढ़ते पारिवारिक विवादों, टूटते परिवारों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए की गई है। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य टूटते हुए परिवारों को बचाने, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और परिवारों को एकजुट बनाए रखना है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों, काउंसलिंग और सहायता के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान करने का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह केंद्र न केवल कानूनी कार्रवाई का विकल्प प्रदान करता है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी परिवारों को सहारा देने का प्रयास करता है। इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शहर के सम्मानित नागरिकों और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 6 सदस्यों तथा पुलिस परिवार के 2 महिला कर्मियों सहित कुल 8 सदस्यों के एक समर्पित परिवार परामर्श समिति का गठन किया गया। यह समिति अनुभवी और संवेदनशील व्यक्तियों का समूह है जो पारिवारिक विवादों को सुलझाने और परिवारों को सही दिशा दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र के गठन मात्र से 15 दिनों के भीतर समिति ने अपनी काउंसलिंग, जो प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जाती, के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर परिवारों को टूटने से बचाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बहेड़े में झोपड़ी में लगी आग से मासूम बच्ची की मौत, गांव में दहशत का माहौल, पसरा सन्नाटा। गेहूं की फसल जलकर राख, मौके पर पहुंची एसडीएम ने जांच कर दिलाने की बात कही। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के
उत्तरसिया महोलिया गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में 4 साल की मासूम बच्ची झोपड़ी में आग लगने से मौत हो गई। 2 झोपड़ियों में अचानक लगी आग ने न सिर्फ एक मासूम की जान ले ली बल्कि घर में रखा सारा सामान और आसपास की गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और माहौल मातम में बदल गया। पूरे गांव में पसरा सन्नाटा। घटना दोपहर 12 बजे की बताई जा रही, जब दिलशाद की पत्नी खाना पका रही थी और उनकी 4 वर्षीय बेटी अलिस्मा झोपड़ी के अंदर सो रही थी। अचानक झोपड़ी में आग लग गई। दिलशाद की पत्नी किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रही, लेकिन अलिस्मा को बाहर नहीं निकाल पाई। तब तक आग इतनी तेजी से फैल गई कि पास की एक झोपड़ी और खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जल गई। ग्रामीणों ने इस घटना के बारे में सोच रहे थे। नुकसान का आकलन जारी। घटना की सूचना मिलते बेहड़ी के एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव, तहसीलदार भानु प्रताप और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और नुकसान का आकलन जारी कर अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से बातचीत की। और एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने बताया कि 2 झोपड़ियों में आग से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और पीड़ित परिवार की हर संभव सरकारी सहायता दी जाएगी। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। तो बता दें कि पुलिस ने शुरू की जांच। आग लगने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी और साथ ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ देर में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। इंस्पेक्टर संजय सिंह तोमर ने बताया कि बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को बरेली भेज दिया है। वहीं उपजिलाधिकारी रत्निका श्रीवास्तव कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में शोक का माहौल है और परिवार गहरे सदमे में। परिजनों को सरकार द्वारा शीघ्र आवास मुहैया कराया जाएगा और आर्थिक धनराशि की मदद दिलाई जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।